नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में जम्मू कश्मीर की एक ऐसी खबर साझा करने के लिए जिस खबर के चलते पूरे देश में एक चिंता का माहौल बनता जा रहा है। चिंता का माहौल क्यों? क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें लोगों को दफनाया जा रहा है, ये लोग किसी नेचुरल मौत से नहीं मरे हैं बल्कि एक रहस्यमयी बीमारी से मरे हैं। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि तमाम प्रकार की जांच एजेंसीज इनके मरने का कारण पता नहीं लगा पा रही हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में कंटेमिनेशन जोन और नो एंट्री जोन डिसाइड कर दिया गया है। जहां ये लोग मरे हैं वो बीमारी ही पता नहीं चली है, ऐसे में इलाज किस चीज का हो यह अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। हेडलाइन बनती है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बदहाल विलेज को कंटेमिनेटेड जोन और अनएक्सपेक्टेड डेथ्स के चलते पूरी तरह से चारों तरफ से घेर दिया है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी की। राजौरी में एक गांव है जिसका नाम बदहाल है और बदहाल नामक गांव में अब तक मिस्टीरियस बीमारी से 17 से अधिक लोगों की 17 लोगों की मौत रिपोर्टेड है। यह खबर जिस तरह से आप देख रहे हैं ये कई तरह के प्रश्न खड़े करती है। प्रश्न किस तरह के? जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जिस तरह से हाल ही में भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जो यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम है उनकी तरफ से जिस तरह से संगठित होकर के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन क्षेत्र के विकास से निश्चित ही कुछ तबके ऐसे जरूर होंगे जो परेशान होंगे, निराश होंगे। हाल ही में जिस तरह से जैड मोड टनल का उद्घाटन हुआ, जिस तरह से लगातार प्रॉस्पेरिटी उस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, तो एक संदेह यहां विकसित यह भी होता जाता है कि यह बीमारी अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि वायरस से गया कोई व्यक्ति या बैक्टीरिया से गया कि फंगस से गया, तमाम जांच जो है वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जा रही हैं, तो दिमाग में दो और तीन चार बातें चलने लगती हैं कि कहीं दुश्मन ने किसी प्रकार का कोई जैविक अथवा रासायनिक हथियार तो उपयोग में नहीं ले लिया है। क्योंकि जैविक और रासायनिक हथियार जनरली पकड़े नहीं जा पाते कि ये कैसे हुए। जैसे रूस में जब पुतिन के विरोधी एलेक्स नावेल्नी मारे गए तो उन्हें नोविचॉक नाम का न्यूरोटॉक्सिन दिया गया था। यह मीडिया ने तो उड़ाया लेकिन पता नहीं चल पाया। सिमिलरली क्या यह घटना घटित हो रही हैं जिनके चलते हेडलाइंस बन रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जो न्यूरोटॉक्सिन जैसा दिख रहा है, लोगों के दिमाग काम करने बंद कर दे रहे हैं और वो कुछ ही समय के अंदर मर रहे हैं। यह न्यूज अपने आप में बहुत ही संवेदनशील बन जाती है। इसीलिए इस विषय के बारे में आपको आज के सेशन में बताया जा रहा है। फिलहाल यहां पर भीड़ इकट्ठा होने से रोक लगा दी गई है और सबसे बड़ी कारण की मतलब चिंता का जो स्थिति है वो ये कि ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तस्वीरें जरूर हैं लेकिन इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। फिलहाल सीएम यहां पर पहुंच करके शोक संतप्त परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। ऐसे में स्थितियां को संभालने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी टीम गठित कर दी गई है। गांव को 3 जोन में बांट दिया गया है। पहला जोन, दूसरा कंटेनमेंट जोन, तीसरा कंटेनमेंट जोन, इस तरह से जोन में बांट दिया गया है। तो आइए एक एक करके इस घटना को सिलसिलेवार, जब से यह घटना घटित हुई तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, सारी बातें बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं चर्चा में हैं। ऐसे में जब सरकारी कोई बयान आएगा उसे पुष्टि के लिए आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में यानी भारत के उत्तर में जब आप चलते हैं तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में आपको एक जिला दिखाई देता है राजौरी। रियासी और मीरपुर के बगल में राजौरी। इस राजौरी के अंदर एक जगह है, उसका नाम है बदहाल। ये राजौरी जो टाउन है उससे 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां पर रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत सबसे पहले 3 दिसंबर 2024 को रात करीब 9 बजे रिपोर्ट की गई थी, जब पता चला कि फजल, उनके गांव में एक रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम फजल हुसैन और उनके 4 बच्चे खाना खाकर सोए लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाए, या फिर ये कहिए कि वो जब सुबह उठे तो वो कोमा की स्थिति में थे और उन्होंने कुछ ही समय के अंदर जान तोड़ दी, दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह से 12 दिसंबर के दिन भी हुआ और उसके कुछ दिनों बाद भी इस तरह की घटनाएं उस गांव में देखी जाने लगी। 24 दिसंबर तक, 3 दिसंबर में सबसे पहले यह घटना रिपोर्ट होना शुरू हुई थी। इसके बाद में 24 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते यह नंबर बढ़कर के 9 तक पहुंच गया। मिस्टीरियस बीमारी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर डेथ काउंट लगातार जनवरी 14 तक पहुंचते पहुंचते 12 हो गया। तारीखें बदल रही हैं, नंबर बदलते जा रहे हैं। उस गांव के अंदर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जांच बिठाई जाती है। डॉक्टर्स यहां पर जांच करने जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो यहां गठित हुआ है। इसी बीच में
टीम्स गठित कर दी जाती हैं जो कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, पीजीआई चंडीगढ़ से, एम्स दिल्ली से और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जिसे एनसीडीसी कहते हैं, वहां से टीम इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दी जाती है। तारीखें बदलती जा रही हैं, जनवरी 16 आ जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अगर आप खबर देखें तो लिखा जाता है कि यहां पर मरने वालों की संख्या 15 पहुंच जाती है। एसआईटी गठित कर दी जाती है कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है, लगातार लोग मरते कैसे जा रहे हैं। इसी न्यूज के अंदर डिटेल में जानकारी जो दी गई है उसमें कहा गया कि सरकार के ऊपर अपोजिशन की तरफ से बीजेपी के द्वारा सवाल दागे जा रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस खबर को लिखा कि इनिशियल रिपोर्ट्स से पता चलता है, सैंपल्स से पता चलता है कि मरने वालों में न्यूरोटॉक्सिन्स थे, कुछ विशेष प्रकार के। अब ये जो लाइन लिखी है ये बहुत गहरी लाइन है, हमें नहीं पता कि ये किस वैलिड सोर्स से अखबार में आई है, लेकिन चूंकि हम अखबार में जो लिखी घटनाएं हैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं। खबर में न्यूरोटॉक्सिन्स का जिक्र है जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये आफ्टर ऑल आया कहां से। न्यूरोटॉक्सिन्स की जांच के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो राजौरी के गौरव सिकरवाल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। इस क्षेत्र के अंदर टीम जिसके अंदर एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक मेडिसिन से, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट से, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, वो सब पहुंचे हुए हैं। तारीख और बीतती है। 16 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आता है। यह हेल्थ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की सकीना मसूद। इनके बयान को सुनने में एक ही लाइन कंक्लूड हुई और वो ये थी कि साहब कोई बीमारी पता ही तो नहीं चल रही, सब तरह से जांच हो गई। और ये बात सही भी है। जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एनसीडीसी, इतने सारे इंस्टीट्यूट से जांच करने के लोग पहुंच गए और आपको बीमारी पता नहीं चल रही, तो इलाज किसका करें? भाई स्वास्थ्य विभाग का काम है बीमारी का इलाज करवाना। अब बीमारी ही पता नहीं चल रही तो इलाज किसका करवाएं? बीमारी ही नहीं पता चल रही है। लेकिन ये तस्वीरें सबको डरा रही हैं। इस बीच में सेना ने इस क्षेत्र में अपनी तरफ से कंट्रोल ले लिया। इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है 19 जनवरी को, आज से 3 दिन पहले, यहां पर पूरी तरह से एसेंशियल जानकारी के लिए और पूरी सुरक्षा के लिए कि भाई ये मिस्टीरियस बीमारी फैल कैसे रही है। एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो यहीं रहेंगे, खाना पीना एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे और उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है। 21 जनवरी यानी कि कल के दिन सीएम उमर अब्दुल्ला यहां पहुंचते हैं, शोक संतप्त परिवार को अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं। तस्वीरें सामने आती हैं, परिवार को ढांढस बंधाया जाता है। हेडलाइंस आती हैं कि जो भी ये मिस्ट्री है, क्योंकि ये रहस्यमयी ही चीजें हैं, क्या हो रहा है नहीं पता, बस इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। सीएम की तरफ से ये सांत्वना कल के समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाती है। सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा उनके पास में कोई और शब्द कहने के लिए होंगे भी नहीं। वो अपनी तरफ से इन सब चीजों के अंदर अपनी अपडेट देते हैं। तारीख कल जब सीएम साहब निकलते हैं, हेडलाइंस बनती हैं 17 मेंबर्स इस बदहाल विलेज के अंदर एक्सपायर कर जाते हैं। ये 21 जनवरी की हेडलाइंस बनते हैं। इसी बीच में गृह मंत्रालय के द्वारा शनिवार को एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई जाती है जो यहां पर रविवार को पहुंचती है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, रसायन विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, इन सभी के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। वो यहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले भी 15 जनवरी को यहां पर पुलिस के द्वारा भी एसआईटी बनाई गई थी। अब जो सारा दिमाग लोगों का जा रहा है कि बीमारी पकड़ में आ नहीं रही, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं, तो हो क्या रहा है? तो न्यूज में जिस तरह के फीचर्स की बात की जा रही है उसको लेकर न्यूरोटॉक्सिन्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? देखिए, आपके और मेरे शरीर में जितनी भी प्रकार की संवेदनाएं चल रही हैं, जितने भी प्रकार के हम लोग इमोशंस को देख रहे हैं या फिर जो भी सेंसेस हम ले रहे हैं, वो सेंसेस कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के माध्यम से सूचनाओं का संचार करते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे बेसिक यूनिट न्यूरॉन है और वो न्यूरॉन जब एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना ट्रांसफर करती है, उसी से हमारे पूरे मैसेज की, अगर मेरी चुटली उंगली में कुछ कटेगा तो मुझे पता चलेगा ये मेरा मैसेज सिस्टम न्यूरॉन के थ्रू हुआ है। लेकिन सारी चीजें चल यहां रही हैं। अगर कोई चीज यहीं पर हैम्पर हो जाए तो वो मैसेज काटने का भी दिमाग को पता नहीं चलेगा।
जनरली न्यूरोटॉक्सिन्स के बारे में कहा जाता है कि वो संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने ही नहीं देते। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा योगदान है, और न्यूरॉन में जो नर्वस सेल है उसकी जो सूचनाएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी होती हैं, वो न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से मस्तिष्क और उनके कुछ हिस्सों तक पहुंच नहीं पाती। इस वजह से लोग इस तरह की मौत के शिकार हो जाते हैं। अब ये काम कैसे करती हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स न्यूरॉन को ही नष्ट कर देती हैं, जिससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की कार्यक्षमता बाधित हो जाती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और सेरोटोनिन के काम को रोक देते हैं, जिससे मसल्स, बॉडी पार्ट और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह बाधित हो जाता है। कहा जा रहा है कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, मस्तिष्क काम करना बंद होता है। उसकी वजह से मांसपेशियां और श्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है और इंसान सांस लेना बंद कर देता है। ब्रेन के काम करने के बंद करने से ब्रेन जनित जितने भी अंग हैं उनका काम प्रभावित होने लगता है, और प्रभावित होने से इंसान कुछ ही समय में जान छोड़ देता है। न्यूरोटॉक्सिन्स के बारे में कहा जाता है कि इनको पैदा होना प्रकृति के अंदर सांप के किसी जहर से, या कुछ जहरीले पौधों से, या समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कुछ जीवी से पाया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में पेस्टिसाइड जैसे कि सीसा और पारा भी न्यूरोटॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। अब एक बड़ा सवाल यहां पर निकलता है, और वो ये कि इस तरह की चीजें अगर न्यूरोटॉक्सिन्स प्राकृतिक रूप से पैदा करती हैं तो इनसे इंसानों का सामना क्यों नहीं होता? होता तो है। इंसान को जब सर्पदंश लगता है तो न्यूरोटॉक्सिन्स, ऐसा नहीं है सारे के सारे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, लेकिन कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स जो सांप के विषैले जहर होते हैं उनकी वजह से प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में किया क्या जाता है, और जब लक्षण इसके दिखते हैं तो क्या दिखते हैं? तो पहला, जब ये टॉक्सिन्स अपने असर डालना शुरू करते हैं तो इंसान का शरीर कमजोर होने लगता है, मसल्स वीक होने लगती हैं, दिमाग में एक प्रकार का इल्यूजन सा पैदा होने लगता है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, फाइनली हार्ट फेलियर और लकवा जैसी स्थिति आती है। बचाव के लिए कहा जाता है कि तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर इसके लिए जो भी अपनी तरफ से उपलब्ध इलाज है वो उपलब्ध कराते हैं। साथियों, आज जब मैं इस सेशन को कर रहा हूं, इस समय का अपडेट यह है कि 3 और लोग इस बीमारी से बीमार रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब 3 दिसंबर से 22 जनवरी आ चुका है, लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, 1.5 महीने से ज्यादा ही बीत चुका है। इस बीच में भी अब 3 नए और लोग आना 2 तरह के प्रश्न खड़े कर रहा है। निश्चित ही यह बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होती तो पकड़ी गई होती, या फिर हमारा सिस्टम इतना फेल मार रहा है कि बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर तीसरी चीज, ये कोई ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जिसकी जांच सैंपल कलेक्ट होने पर भी नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर कोई जहर होता तो हमारी जो टॉक्सिकोलॉजी की टीम गई थी वही ढूंढ लेती कि ये कौन सा जहर था, रसायन विभाग गया था, एनसीडीसी गया था, ये सब ढूंढ तो लेते ही कि कौन सा टॉक्सिन है, क्योंकि डिसीज्ड बॉडी के जब सैंपल लिए गए होंगे, ब्लड सैंपल, तो उससे कुछ पता चलता, लेकिन वो भी पता नहीं चल रहा है। ये मिस्टीरियस बीमारी लोगों के बीच में एक चिंता का कारण बनती जा रही है। ऐसे में मिस्टीरियस डेथ के पीछे कुछ पेस्टिसाइड्स पाए जाने की भी न्यूज कल के सेशन में चलना शुरू होती है। अब ये क्या कहानी है? जिस जगह ये गांव है उस गांव के जस्ट नजदीक पानी का एक बावली है। जैसे कुआं होता है, कुएं से थोड़ा बड़ा पानी स्थान होता है जिसको आप तालाब कहते हैं। ऐसे तालाब जिनकी बाउंड्रीज थोड़ी पक्की होती हैं उन्हें बावली के नाम से जाना जाता है। मतलब एक एनीकट टाइप का तालाब जिसकी दीवारें थोड़ी पक्की हैं, राजस्थान बावलियों के लिए काफी जाना जाता है। ऐसे में एक बावली उसके नजदीक है। कहा जा रहा है कि उस बावली का ये परिवार पानी कंज्यूम करते थे, और उस बावली में कुछ पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। पेस्टिसाइड्स फिर केमिकल्स हैं। बड़ा सवाल यह कि उस बावली तक पेस्टिसाइड पहुंचे कैसे? इसके लिए अगर आप एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों से जानकारी लेते हैं तो उनका सीधा जवाब होता है कि कई बार ऐसी जगह पर भरे हुए जो पानी है उनमें वो जो काई जमती है, जिसे आप एल्गल ब्लूम कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार कुछ टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत प्रायोरिटी है जिसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं, प्रायर इंफॉर्मेशन है, अभी इसका जस्टिफिकेशन नहीं आया है। हेडलाइंस बनी है कि उस बावली के अंदर पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, लेकिन कंफर्मेटिव टेस्ट इस बात का भी नहीं निकल पाया है। 3500 से अधिक सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं इस पूरे क्षेत्र से, वायरसेस के, बैक्टीरिया के, लेकिन कोई भी सैंपल इस चीज को प्रूव करता हुआ नहीं मिल रहा है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ और लखनऊ यहां पर प्रेजेंट है, और यहां पर ब्रेन के डैमेज होने की न्यूज सबसे बड़ी खबर है। मतलब अगर आप इस खबर को ध्यान से देखें तो यहां पर दिमाग के डैमेज होने की एक कॉमन फैक्टर इन दी डेथ
इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। ये यहां के जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ के जो प्रिंसिपल हैं राजौरी के, उनका कहना है। अगेन फिर से जब ये बात निकलती है तो फिर से टॉक्सिन्स की बातें आती हैं। और देखिए जब टॉक्सिन्स की बातें आती हैं ना, तो ये बात आपको जाननी होगी कि दुनिया भर में जैविक हथियार और रासायनिक हथियार ये बहुत बड़े स्तर पर पहले विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग में लिए गए हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर के देश अपने विरोधी को, अपने दुश्मनों को इस तरह के जहरों से रोक प्रताड़ित करने के लिए, किसी भी तरह से उनको इकोनॉमिकली सरेंडर कराने के लिए उपयोग में लेते आए हैं। ऐसे में इस बात पर संदेह फिलहाल किसी ने भी व्यक्त नहीं किया है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि यह दुश्मन का प्रयास हो सकता है। लेकिन जब कोई चीज पता ही नहीं चल रही है कि हो क्या रहा है, तो जब मिस्ट्री है तो मिस्ट्री के 1,00,000 कारण हो सकते हैं। उनमें से न्यूरोटॉक्सिन्स का होना एक न्यूज की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, और वो है एलेक्स नवल्नी का मरना। अब ये कौन थे? पुतिन के खिलाफ रूस में खड़े हुए उम्मीदवार। इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खड़े हुए थे लेकिन अब हैं नहीं, ये मारे जा चुके हैं। क्यों मरे? क्योंकि इन्हें इनकी एक फ्लाइट में नोविचॉक नाम का नर्व एजेंट इंजेक्ट कर दिया गया था। उससे क्या हुआ? उससे इनकी डेथ हो गई। लंबे समय तक कोमा में रहे और उसके बाद ये मर गए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो पता ही नहीं चलते, सैंपल टेस्ट में भी नहीं आते, और उनसे लोगों की रहस्यमयी मौत होती है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी जो जांच एजेंसीज हैं वो इसका कोई बेहतर कारण ढूंढ लाएंगी, क्योंकि कारण पता होगा तो ही उसके खिलाफ काम भी किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल चिंताएं बरकरार हैं। अच्छा, चिंताओं में एक और न्यूज हाल में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, और वो है महाराष्ट्र की एक घटना जिसमें लोगों के सिर के बाल गायब हो रहे हैं। एक बार बस हाथ लगाया, बाल सीधे हाथ में निकलकर आ रहे हैं। 13 जून के अंदर बुल्धाना नामक जगह के अंदर यह न्यूज बड़ी न्यूज बनकर के निकली। महाराष्ट्र के अंदर बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में एक अनयूजुअल कंडीशन देखने को मिली, जिसमें लोगों के बाल, लगभग 150 लोगों के बाल जो हैं वो केवल हाथ के साथ साथ बाहर निकल कर आ गए। ऐसे में आईसीएमआर और एम्स ने वहां जाकर के भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हेयर लॉस कंडीशंस हैं, इनका सैंपल कलेक्ट भी आज से 2 दिन पहले किया है। साथियों, ऐसी ना जाने कितनी प्रकार की प्राकृतिक बीमारियां, नेचुरल बीमारियां आपके सामने घूम रही हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप इम्यूनिटी पर फोकस करें, अपना ख्याल रखें। बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स सरकारी जारी होते हैं उनका भी आप समय समय पर ध्यान देते रहें। ये थे अपडेट्स जो मैंने आपके सामने बताए। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि ये लोग जल्दी ही स्वस्थ होंगे। आप लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। अगर आपके पास और कोई इसकी अपडेटेड जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अपने साथियों से ज्यादा इसे साझा करें और आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे साझा करें। यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा अपना बनाया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि अल्टीमेटली किस तरह से ट्रेड होते हैं, आईपीओस कैसे आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो इसके लिए भी हमारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।